हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं FIS डेटा फॉर 27 मई यानी मंडे के लिए। अब परसों आपने देखा थर्सडे में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ एंड थर्सडे में मैंने इसीलिए वीडियो डाली थी कि हाँ यार अगले दिन आप उसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि एक तो होता है चार्ट एनालिसिस, एक होती है साइकोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, तो अगर साइकोलॉजिकल एनालिसिस देखें तो बड़े प्लेयर ने बड़े मूवमेंट के बाद क्या करेगा नेक्स्ट डे, है ना। नेक्स्ट डे छोटे प्लेयर्स को ये रहता है कि बड़ा मूवमेंट होगा, छोटी सी प्रीमियम ले लो, आज भी बनेगा। बट हाँ, बड़ा प्लेयर रेडी रहता है कि हाँ यार मूवमेंट हो गया तो अगले दिन सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट होगी, तो उस हिसाब से वो साइड वे कराता है। तो सेंसेक्स एक्सपायर में अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल साइड वे था मूवमेंट। अब नेक्स्ट डे के लिए क्या प्लान है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्ले डेटा। यहाँ अगर हम देखें तो FIS ने 900 करोड़ की सेलिंग की है और कैश मार्केट में अगर हम बात करें DIS ने 2300 करोड़ की बाइंग की। FIS फ्यूचर में लॉन्ग गए हैं, यानी काफ़ी बड़ी बाइंग करके गए, 5410 करोड़ की, एंड मैक्सिमम निफ्टी में है, ये भी ध्यान रखना। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर 5000 करोड़ की सेलिंग है, सो दैट इज़ साइड वे टू बुलिश, है ना। मार्केट साइड वे टू बुलिश है। एंड यहाँ अगर देखें निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनमें दोनों में काफ़ी बड़े मूवमेंट हो चुके हैं, तो इनमें छोटे छोटे मूवमेंट होंगे ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी, क्योंकि एक्सपायरी है तो यहाँ पर भी मूवमेंट साइड वे टू बुलिश ही रहेगा। यानी अब क्या है, अब बाइंग इज़ अ यानी डिप हो रहा है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस चीज़ को ध्यान रखना, ज़बरदस्ती के पुट बाय करके नहीं लेके चलना, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें वेट करना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर आप एंटर हैं तो एग्जिट करना है ना, और अगर एंटर नहीं है तो बढ़ते मार्केट में एंटर नहीं करना। जब भी डिप आएगा तब हमें बाइंग के बारे में सोचना है। से क्या ऊपर जाने पे सेलिंग के बारे में नहीं, वो वाला मार्केट नहीं है। बाय ऑन डिप कर सकते हो आप, यहाँ पे सेल करोगे, नीचे आया, प्रॉफिट बुक करने से पहले अगर ऊपर चला गया तो आपकी प्रीमियम काफ़ी जल्दी डिके होगी। तो बी रेडी फॉर दैट। ये चीज़ें हमें क्लियर रखनी है कि हाँ, हमें अपनी प्रीमियम भी बचा कर चलनी है, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो छोटी सी सेलिंग है, यानी थोड़ा सा चोपी टाइप ऑफ मार्केट रह सकता है इन फर्स्ट हाफ। एंड ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तक ये मार्केट इसी वे में रहे। इन ट्यूसडे सेकेंड हाफ से एक मूवमेंट स्टार्ट हो अपसाइड, ठीक है। अपसाइड की ज़्यादा चांसेस हैं। जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ के 80% ये चीज़ें पॉसिबल है ना, 20% मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है ना। तो उस चीज़ को भी आप माइंड में लेके चलना है, इसलिए मैं बोलता हूँ लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। तो नीचे आता है तो हम बाय करेंगे, बाय ऑन डिप पे ध्यान फोकस करेंगे, न कि चलते मार्केट में एंटर। तो एक तो ये सिनेरियो बन रहा है। विक्स अभी भी हाई है, और विक्स हाई है दैट डजंट मीन कि हाँ यार बहुत बड़े मूवमेंट होंगे। विक्स हाई क्यों है? क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं और ये 5 साल में एक बार होता है ना, तो 5 साल में होता है, तो उसकी वजह से विक्स आई है। उस मूवमेंट के लिए विक्स आई है। क्या मूवमेंट होगा नहीं होगा वो अलग डिस्कशन है, बट हाँ विक्स अभी आप सोचें कि कल इस यानी अगर मैं 21 विक्स की बात करूँ तो उसमें ये मान लो कि बैंक निफ्टी में 800-900 पॉइंट की डेली मूवमेंट हो जाएंगे अगर नॉर्मल डेज हैं। बट ये इलेक्शन वाले हैं तो ये डिफरेंट विक्स है, ठीक है। ये किस लिए है? ये केवल इलेक्शन के मूवमेंट के लिए। तो उस दिन मूवमेंट होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ है, बट अभी हम ये किसके हिसाब से ये सोचे कि बड़े मूवमेंट होंगे, वो हमारी गलती है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों को फोकस में रखना। डेटा क्लियरली साइड वे टू बुलिश है, और आप बाय ऑन डिप पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चार्ट में क्या लेवल है, तो चार्ट में थोड़ा सा आपको ये समझना है कि 981 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है ना, तो फिर आपको एक अपसाइड मिल सकता है। कहाँ तक? 2389। कल भी यही लेवल थे क्योंकि यहीं कहीं क्लोज हुआ था। एंड 2390 के बाद अगर ऊपर जाता है तो 23210 तक के मूवमेंट हमें ईजिली मिल सकते हैं। नीचे अगर हम बात करें तो अब 920 के नीचे जाता है तो फिर ही शॉर्ट बनेगा, और शॉर्ट भी कब बनेगा? यानी जब तक इसके नीचे है। मानो इसके नीचे बंद हुआ और हमने पुट लिया और अगली कैंडल में ऊपर चला गया, तो ऊपर जाते हैं हमें निकल जाना है, ठीक है। छोटे से लॉस में निकल जाना है, वापस वेट करना है कि नीचे आएगा। तो यानी जब तक नीचे है तब तक हम पुट में हैं, ऊपर आते ही हमें निकल जाना है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियरली याद रखना। ज़्यादा आपको रुकना है तो 30 पॉइंट का एसएल लेके चलो, यानी 952, ये 55 ले लीजिएगा।
तो 35 पॉइंट्स के एसएल इंडेक्स में लोगे तो ऑप्शन में हो सकता है ये 15 से 20 पॉइंट का एसएल होगा, है ना। अगर इन द मनी या एटीएम करते हो, ओटीएम करोगे तो ये 8-10 पॉइंट का एसएल होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज़ ओवर एसएल फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। बट हाँ, हमें क्या फोकस करना है कि यार नीचे जा रहा है तो हम सेल कर रहे हैं, और वापस ऊपर आए तो हमें एग्जिट भी करना है और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो ये क्लियर रखना है ना, फंसना नहीं है कि हमने पुट ले लिया अब कहीं से तो गिरेगा, ऊपर जा रहा है जाने दो, कभी तो गिरेगा, ये चीज़ों में नहीं फंसना हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जिस वे में चल रहा है हमें उस वे में अपना बिल्डअप तैयार करना है। सो दैट्स द निफ्टी के लेवल। और अगर 920 टूटता है और रियल ब्रेकडाउन होता है तो 22,800 और फिर 22,700 तक के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ निफ्टी बैंक की बात करें तो 50,057 यानी 50,000 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। एंड अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर 370 के अराउंड, एंड देन ये भी टूटता है तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखेगा कहाँ तक, 920 तक का, ठीक है। सो ये हमारे अपसाइड है। एंड यहाँ पर भी हमें एसएल लेके चलना है। क्या लेके चलना है? 910, ठीक है। तो नीचे अगर जाता है तो अगर ऊपर जाता है सर्वाइव करता है हम बाय कर रहे हैं, वापस नीचे आए तो निकल जाना, फिर दोबारा ऊपर जाए फिर एंटर कर जाना। इससे क्या होगा, छोटे छोटे लॉस में आप एग्जिट करोगे और जब बेनिफिट होगा तो बड़ा होगा, ठीक है। बट आप ज़बरदस्ती के बड़े लॉसेस नहीं लोगे कि यार नीचे जा रहा है और हम एंटर करके बैठे, उस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे बाई ऑन डिप है, ऐसा नहीं ऊपर बाय कर लिया फिर अगर नीचे आ रहा है यहाँ निकल गए, वो नीचे आया यहाँ पर फिर बाय करने की सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट लिया था, नीचे आ रहा है फिर यहाँ आ रहा है तो फिर बाय की सोचेंगे। इस वे में हमें सोचना है, ये नहीं कि हमें सर ने बोला है कि यार बाय ऑन डिप करना है या मार्केट ऊपर ही जाएगा तो फिर हम बाय करके यहाँ बैठ गए, नीचे जा रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, आएगा तो ऊपर ही। तो हमें छोटे से लॉस में इसे कट करना है फिर नीचे जाके यहाँ बाय करना है, ठीक है। तो इस वे में प्लान करना है आप लोगों को। सो लेवल क्लियर रखना 48,300 तक नीचे डाउन साइड, यहाँ अगर ओपन होता है यहाँ ओपन होता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस क्लियर होगी, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, नहीं है तब भी कमेंट ज़रूर करना। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड माइंडसेट क्या रखना है कि बाय ऑन डिप के बारे में सोचना है, ज़बरदस्ती बड़े मूवमेंट के बाद बाइंग के बारे में नहीं सोचना, कहीं तो रुकेगा ना मार्केट तो फिर आपका काफ़ी डिके हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।